अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आबादी के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के असेंबली इंतखाबात के बाद अब तक के रुझानात तकरीबन एग्जिट पोल्स के मुताबिक ही आ रहे हैं। रुझानात में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अक्सरियत का आंकड़ा उबूर कर लिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने रुझानात में अक्सरियत हासिल की है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी आगे ही है। सियासी जमातों और रहनुमाओं से लेकर इंतखाबी पंडितों और आम आदमी तक की नजरें नतायज पर टिकी हुई है। यह उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद हो रहा है जब एक बार फिर मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बन रही है। उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 में बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बना रही है। इससे पहले यह 1980-1985 में हुआ था जब एक हुकूमत को मुकम्मल अक्सरियत के साथ दोहराया गया था। फिर कांग्रेस 1980 में 309, 1985 में 269 सीटों के साथ हुकूमत में आई थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 131 सीटों पर सबकत हासिल है, वहीं बीजेपी 267 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानात में पार्टी को अक्सरियत मिल गई है और लखनऊ में कारकुनों का जश्न शुरू हो गया है। लखनऊ बीजेपी के दफ्तर में कारकुनों ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया है। पंजाब असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानात में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के साथ ही इसने अक्सरियत का आंकड़ा उबूर कर लिया है। रुझानात में आम आदमी पार्टी को अक्सरियत हासिल करने के बारे में भगवंत मान ने बताया कि जैसे ही वज़ीर आला बनेंगे, काबीना में पहला फैसला लिया जाएगा कि सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी। 10 मार्च से नए पंजाब का आगाज होने जा रहा है। हम तस्लीम करते हैं कि हमने पिछली बार गलतियां की, लेकिन हमने गलतियों से सीखा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम आदमी पार्टी 59 और शिरोमणि अकाली दल 7 और कांग्रेस 13 और दीगर 8 सीटों पर आगे हैं। आ रहे इंतखाबी नतायज के दरमियान समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि 100 से ज्यादा सीटों पर वोटों का फर्क 500 से कम चल रहा है। एसपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के रुझानात में 100 सीटों का फर्क 500 वोटों के करीब है। समाजवादी पार्टी इत्तेहाद के कारकुनों, ओहदेदारों और लीडरों से अखिलेश यादव ने चौकस रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी हमें हार नहीं मानना है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने रुझानात में जबरदस्त जीत पर आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद पेश की। सिद्धू ने एक ट्वीट में कहा कि अवाम की आवाज़ खुदा की आवाज़ है। सिद्धू की मुबारकबाद इस वक्त आई जब इंतखाबी रुझानात में ही आम आदमी पार्टी ने अक्सरियत और आदादोशुमार से कहीं ज़्यादा सीटें जीत ली। दोपहर 1 बजे तक के रुझानात में आम आदमी पार्टी को पंजाब में 51 सीटें मिल रही है। सिद्धू ने ट्वीट किया कि अवाम की आवाज़ खुदा की आवाज़ है। मैं आजिज़ी के साथ पंजाब के लोगों के मैंडेट को कबूल करता हूं। आम आदमी पार्टी को मुबारक हो। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती और इंतखाबी नतायज के ऐलान के दौरान विजय यात्रा पर आयत पाबंदी को हटा दिया है। एक रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने इन रियासतों में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात की गिनती और इंतखाबी नतायज के ऐलान के दौरान और बाद में विजय यात्रा पर लगाई गई मुकम्मल पाबंदी को खत्म करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में खाता खोलने में नाकाम रही। यहां तक कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात की गिनती अभी भी जारी है। पार्टी लीडर सैयद आसिम वक़ार ने जारी रुझानात की तरदीद की और कहा कि हम पुरुम्मीद है। AIMIM लीडर ने कहा कि वो शाम तक चीज़ों के बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे तक असदुद्दीन अवैसी की क़यादत वाली पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं देखी जा रही है। हैदराबाद के हेडक्वार्टर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने उत्तर प्रदेश इंतखाबात में 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया था, रियासत उत्तर प्रदेश में खाता खोलने में नाकाम रही है। पंजाब में असेंबली इंतखाबात के लिए गिनती जारी है। जारी गिनती के दरमियान आम आदमी पार्टी पंजाब में दीगर पार्टियों के मुकाबले बहुत आगे नजर आ रही है। पंजाब में इब्तदाई रुझानात को देखते हुए आम आदमी पार्टी के रहनुमा राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक कौमी ताकत बनकर उभर रही है। अरविंद केजरीवाल एक दिन जरूर वज़ीर आज़म बनेंगे। अब यह मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस की जगह लेगी। उन्होंने नतायज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह सबके ताउन से मुमकिन हुआ है। इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल को जाता है। पंजाब के अवाम ने हमें इस इलेक्शन में जीत का सिला दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए एक ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि आज हम एक कौमी पार्टी बन चुके हैं। अब हम इलाकाई पार्टी नहीं रहे। खुदा हमें और अरविंद केजरीवाल को खुश रखें। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल मुल्क की क़यादत करेंगे। 5 रियासतों के इंतखाबात के रुझानात को देखते हुए कांग्रेस कारकुनों ने दिल्ली में EVM के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। कांग्रेस कारकुनों ने पोस्टर लेकर पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी को गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनों ने
ईवीएम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है और ईवीएम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मजबूत लीडर और साबिक वजीर आजम खान और इनके बेटे अब्दुल्ला अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। इस वक्त आजम खान जो सीतापुर जेल में कैद हैं, उत्तर प्रदेश की रामपुर असेंबली सीट से तकरीबन 4000 वोटों से आगे है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आखिरी इत्तलात तक आजम खान को 5090 वोट मिले थे, जबकि इनके बीजेपी के हरीफ आकाश सक्सेना के खाते में सिर्फ 1006 वोट आए हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला भी 100 सीट से आगे हैं। फाजिल नगर सीट पर समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी में शमूलियत अख्तियार की थी। दारुल हुकूमत दिल्ली में कॉरपोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक से ये वाज़ेह हो गया है कि इंतखाबात अप्रैल में नहीं होंगे। एमसीडी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान 4 शुबे को ही होना था, लेकिन रियासती इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक शाम 4:30 बजे मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ हिदायत दिए जाने के बाद तारीखों का ऐलान नहीं हो सका। फिलहाल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तारीखें मुलतवी की गई है और मरकजी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कहा है कि वो दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों को जम करना चाहती है। ऐसे में अप्रैल में इंतखाबात नहीं होंगे। दिल्ली में कॉरपोरेशन इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर कश्मीरी गेट में होनी थी। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली में 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं होंगे। मरकजी हुकूमत मशरक़ी, जनूबी और मगरबी कॉरपोरेशन को माजी की तरह दोबारा मुत्तहिद करने के मंसूबे पर काम कर रही है, जिसके बाद इम्कान है कि दिल्ली में मई के महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। सऊदी और इमारती कायदीन ने यूक्रेन के बहरान पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बात करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस की जानिब से अमेरिकी सदर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बात कराने की कोशिश की गई, तहम इसे नाकामी का सामना करना पड़ा और दोनों रहनुमाओं ने जो बाइडेन से बात करने से गुरेज किया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक जो बाइडेन यूक्रेन के मामले पर बैनुल-अक़वामी हिमायत के हुसूल और तेल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए दोनों रहनुमाओं से बात करना चाहते थे। व्हाइट हाउस के ओहदेदार के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमेरिकी सदर से बात करने की व्हाइट हाउस की दरख्वास्त कबूल नहीं की। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक दोनों ममालिक मशरिक़ व सतह के हवाले से अमेरिकी पॉलिसियों से नाखुश हैं। ऐसा लगता है कि अपोजिशन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को पूरी क़ुव्वत से चैलेंज करने वाली है। बड़ी अपोजिशन जमातों ने मुत्तहिद होकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल और दीगर अपोजिशन अरकान ने इमरान खान की हुकूमत को बेदखल करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन के खातून अव्वल ओलिना ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले पर आलमी मीडिया के नाम एक खुले खत में बच्चों समेत शहरियों के इज्तिमाई कत्ल की मजम्मत की। ओलिना ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक खत शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया भर से मीडिया के नुमाइंदे इंटरव्यूज़ के लिए उनसे राब्ता कर रहे हैं, तो लिहाजा एक खत के जरिए ही मैं सबको तमाम तर जवाबात देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने खत में कहा कि गुज़िश्ता दिनों से हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इस सब पर यकीन करना नामुमकिन है। मेरा मुल्क पुरअमन था और शहर, कस्बे और देहात आम जिंदगी से भरे हुए थे। 24 फरवरी को हम पर जंग मुसल्लत की गई और टैंक यूक्रेन की सरहद पार कर गए। तैयारों और मिसाइल की गूंज हमारी फिजा में हर जानिब है। ओलिना ने कहा कि मैं गवाह हूँ कि जो भी यूक्रेन पर हमलों की खुसूसी ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, यह दरअसल आम लोगों का कत्लेआम है। मलाला यूसुफजई ने ख्वातीन के लिबास के इंतखाब पर बहस करने वालों को इसके बजाय बड़े मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने का मशवरा देते हुए कहा कि हमें बताना बंद करें कि क्या पहनना चाहिए। अगर कोई मुझे सर ढांपने पर मजबूर करेगा तो मैं एहतजाज करूंगी। अगर कोई मुझे स्कार्फ उतारने पर मजबूर करता है तो मैं एहतजाज करूंगी। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने आर्टिकल का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि बरसों पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में ख्वातीन को बुर्का पहनने पर मजबूर करने वाले तालिबान के खिलाफ बात की थी और गुज़िश्ता माह मैंने लड़कियों को स्कूल में हिजाब उतारने पर मजबूर करने वाले हिंदुस्तानी हुक्काम के खिलाफ भी बात की है। उन्होंने कहा कि यह तजादात नहीं है, दोनों सूरतों में ख्वातीन के साथ गैर मुनासिब सलूक किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के देरीना मुतालबे की तकमील करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 80,039 सरकारी जायदादों पर रास्त तकर्रुरात का ऐलान किया। इसके अलावा 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया गया। इस तरह रियासत में जुमला 51,142 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में आएंगे, जिसके लिए अनकरीब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा। चीफ मिनिस्टर ने कानून साज असेंबली के इजलास के आगाज के साथ ही तकर्रुरात का ऐलान किया।
2014 में अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से बेरोजगार नौजवान तकर्रुरात के इंतजार में थे। केसीआर ने तकर्रुरात के लिए उम्र की हद में 10 साल रियायत देने का ऐलान किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को तकर्रुरात का अहल बनाया जा सके। पुलिस और दीगर यूनिफॉर्म सर्विसेज के महासिवा तमाम सरकारी महकूमात में ओसी तबकात के लिए उम्र की हद 44 साल मुकर्रर की गई है, जबकि SC, ST और BC तबकात के लिए 49 साल, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 47 साल मुकर्रर की गई है। चीफ मिनिस्टर ने नई रियासत की तश्कील के बाद से तकर्रुरात की तफसीलात से ऐवान को वाकिफ कराया और कहा कि ताहाल 1,56,254 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिनमें से 1,33,942 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला खुशाइंद है और तश्कील तेलंगाना के बाद किए गए इस ऐलान के इलामिया की इजराई के साथ ही अक़लियती नौजवानों बिलखुसूस मुसलमानों को मुलाजमतों के हुसूल के लिए तैयारी का आगाज़ करना चाहिए। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐवान असम्बली में किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान के चंद्रशेखर राव ने समाजी मसावत पर मबनी सुनहरे तेलंगाना का जो वादा किया था, इस पर अमलावरी का ये सुनहरा मौका इन्हें मैसर आया है। ऐसे में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अगर मुलाजमतों की फराहमी में तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जाता है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना मुल्क भर में समाजी मसावत के साथ तरक्की करने वाली मिसाली रियासत बनकर उभरेगी। जनाब जाहिद अली खान ने रियासत तेलंगाना के तालीम याफ्ता नौजवानों को मशवरा दिया कि वह न सिर्फ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 बल्कि दीगर तमाम महकूमा जाती इम्तहानात के लिए भी तैयारी करें और जो लोग महफूज ज़ुमरे में यानी BCE में शामिल हैं वो अपने असनादात तैयार रखने के अलावा जो लोग तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ुमरे में नहीं हैं वो माशी तौर पर पसमानदा यानी EWS ज़ुमरे में अपने इंदराजात करवाते हैं सर्टिफिकेट हासिल कर लें। एडिटर सियासत ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत के तमाम महकूमात में इतने बड़े पैमाने पर तकर्रुरात का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया को कारकर्द व फ़ाल बनाने की सिमत एक अहम पेशरफ्त है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में रियासती हुकूमत से दो टोक और साफ अंदाज में मजलिस के कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर वो रियासत के मुसलमानों की तरक्की के ठोस इक़दामात करेंगे तो ही मुसलमान हुकूमत के मज़ीद करीब आएंगे। अगर मुसलमानों से सिर्फ वादे करते हुए इसे वफा नहीं किया जाएगा तो फिर इससे हुकूमत की नेक नामी मुतासिर होगी, ऐवान असम्बली की हुर्मत भी पामाल होगी। बजट पर मुख्तसर मबाहस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐसे कई वादे हुकूमत को याद दिलाए जो इनकी नुमाइंदगी के बाद किए गए थे, लेकिन इस पर आज तक पेशरफ नहीं की गई। अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि पुराने शहर में तरक्याती काम और नोटरी दस्तावेजात के मसले पर दशहरे के बाद अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब करने का पिछले इजलास में वज़ीर बल्दी नज़्म ने वादा किया था, लेकिन आज तक इजलास तलब नहीं किया गया। इसी तरह अक़लियती बहबूद के उमूर पर इजलास की तलबी का चीफ मिनिस्टर ने ऐवान में वादा किया था। वो इजलास भी दशहरे, दीपावली के क्रिसमस गुजर चुका है और अब होली आने वाली है, अब तक तलब नहीं किया गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम हुकूमत के दोस्त हैं, इनके दुश्मन नहीं हैं। अच्छे काम की सताइश करेंगे, लेकिन जो काम नहीं किया गया इस पर बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि अवाम ने हमें बोलने के लिए ही मुंतखब किया है। हक़ की लड़ाई लड़ना हमारा काम है और हम लड़ते रहेंगे। उन्होंने हुकूमत से यह भी कहा कि नोटबंदी, GST और फंड्स की उलटफेर जैसे मसाइल पर मजलिस ने रियासती हुकूमत को आगाह किया था कि वो मरकज़ की अंधी तायद ना करें। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि आइंदा 12 माह में तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के फौरी बाद 2 लाख जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के सिलसिले में आज शाम अलवाल में पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 90,000 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान करते हुए केसीआर बेरोजगार नौजवानों को धोखा दे रहे हैं। इनके ऐलानात पर हरगिज़ भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुलाजमत के लिए बेरोजगार नौजवानों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर केसीआर तकर्रुरात में संजीदा होते तो आज ही इलामिया जारी किया जाता। केसीआर को सिर्फ ऐलानात से दिलचस्पी हो और वो अमल आवरी में यकीन नहीं रखते। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।